फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ पर मतलब जो ये चिमनी है तो इसकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ना मतलब अगर जल्दी जल्दी सफाई ना करो तो ये इसमें ऑयल इतना चिपक जाता है ना, तो कि फिर इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल। तो ऐसे नॉर्मली कपड़ा तो मैं डेली मारती हूँ, लेकिन इसे हफ्ते या 10 दिन में अच्छे से इसके मतलब स्कॉच से अच्छे से इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैं इसकी सफाई कर रही थी, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाए तो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जंग सा भी हो जाता है। और फिर नॉर्मली अपना हफ्ते में 10 दिन में साफ़ कर लो तो चिमनी साफ़ भी लगती है और मतलब साफ़ करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैंने चलो आज की सफाई कर लेते हैं। तो पहले मैंने मतलब जो स्कॉच होता है, जो बर्तन मांजने वाला स्कॉच है, उससे और विम से ही मैंने इसे पहले साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर पहले मैंने इस पर गीला कपड़ा मारा अच्छे से, और उसके बाद सूखा कपड़ा। और फिर यहाँ पे जो ये बॉक्सेस है ना, तो इन्हें भी मैं आज कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाले तो मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। मतलब नीचे वालों में तो डेली कपड़ा मारना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें उनमें ना पानी गिरा रहता है स्लिप में से, मतलब थोड़ा बहुत पानी पड़ा रहता है, तो उन पर तो खैर डेली कपड़ा मारना पड़ता है। तो जो ये ऊपर है इन्हें मैं कभी कभी साफ़ करती हूँ, तो मैंने आज कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी यूज़ करने से भी ना इनके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर ना मेरा फ़ोन गिर गया, तो बार बार ना मेरा फ़ोन भी गिर जा रहा है, तो उससे भी वही हो रहा है कहीं फ़ोन ख़राब ना हो जाए। तो आधा मैंने साफ़ कर लिया था, तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से कॉलिन साफ़ कर रही हूँ। कॉलिन से साफ़ करने से ना चमक भी अच्छी आती है, और फिर वो ये कि ज़्यादा पानी यूज़ करो तो फिर जो इनके वो है ना प्लाई है ना, इसके ख़राब होने का भी वो रहता है, डर रहता है। तो मैं चलो इन्हें कॉलिन से साफ़ कर लेते हैं आज अच्छे से, और फिर कॉलिन से चमक भी अच्छी आ जाती है। तो फिर कभी कभी इनकी सफाई कर दो ना, तो फिर ज़्यादा गंदे नहीं दिखते। फिर ये है कि फिर अगर ज़्यादा गंदगी जम जाए तो फिर साफ़ करने बहुत मुश्किल पड़ता है। और नीचे वैसे मैंने एक बार कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरा किचन क्लीन कर लिया था और नीचे भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मैंने कहा चलो जब मेरे हाथ में कॉलिन है तो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें कॉलिन भी मार देती हूँ, तो कॉलिन से ये है कि इनमें अच्छी चमक आ जाएगी। और ये फिर मेरा फ़ोन गिर गया बार बार ना फ़ोन नीचे गिर जा रहा था, तो फिर लास्ट में तो बस थोड़ा सा बचा था, तो मैंने अपनी बेटी को कहा तो ही फ़ोन पकड़ ले। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने फिर फ़ोन पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने मतलब फ़ोन नीचे को झुका रखा था, तो वो फट से नीचे गिर गया था। तो पंखा चलाती हूँ। तो कल ना मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल भी नहीं डाल पाई थी, आज मॉर्निंग में भी। एक सेकेंड पर्दे लगा लूँ, क्योंकि ना बाहर से ना उजाला सा आ रहा, तो फिर अजीब सा हो रहा। तो कल भी कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मम्मी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो तो रोज़ ही बनती रहती है, मम्मी एक दिन के लिए आ रखी थी, थोड़ा होता है ना मतलब टाइम स्पेंड करना। और आज मॉर्निंग में ही गई मम्मी। हम तो कह रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन मम्मी रुकी नहीं, क्योंकि फिर था ना घर भी जाना होता है ना। इसमें ना उजाला सा आ रहा था, बस अभी भी आ ही रहा है, नहीं अब नहीं आ रहा है। तो हम मम्मी को कहते रुक जाओ, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, फिर घर में भी है ना मतलब भाभी लोग हैं, तो उनके छोटे बच्चे हुए हैं, तो फिर नहीं रही मम्मी ने कहा बस मुझे तुम्हें देखना था थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत दिन से मायके नहीं जा पाई थी ना, मतलब नहीं जाना हो पा रहा था। तो मम्मी का बस मैं तुम्हें मिलना था। तो मम्मी सिर्फ एक दिन मतलब संडे को आई थी और मंडे को रुकी, तो आज ट्यूसडे को मॉर्निंग में ही चल गए थे। और फिर हम कह भी रहे थे रुक जाओ, तो रुके तो है नहीं। तो कल भी मैं फिर कल मैंने नहीं बनाया वीडियो, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं एक दिन, क्योंकि फिर एक दिन मम्मी आई भी है, फिर इसी काम में लगे रहो तो फिर नहीं अच्छा लगता ना। तो फिर यह है कि मतलब थोड़ा बहुत घर के काम भी देखने हैं, मम्मी के साथ भी थोड़ा बहुत बैठना है, तो इसलिए मैं कल नहीं कर पाई थी, कल वीडियो नहीं बना पाई थी। आज भी फिर मैंने मॉर्निंग में नहीं बनाया, क्योंकि मॉर्निंग में भी फटाफट पहले मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि इनको मम्मी को छोड़ने भी जाना था, फिर ड्यूटी भी जाना था, इसलिए मैंने मॉर्निंग में पहले फटाफट नाश्ता बनाया। तो मम्मी लोग नाश्ता करके निकल गए थे, उसके बाद बस थोड़ा बहुत जितना मेरे से बन सका, क्योंकि मुझे किचन में थोड़ा बहुत सफाई करनी थी ना, मतलब जो वो है ना चिमनी, वो ना बहुत गंदी हुई थी, उसको अगर टाइम से साफ़ ना करो ना तो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत चिमनी की सफाई करी, और थोड़ा बहुत जो बॉक्स थे किचन के बॉक्स थे वो साफ़ किए, क्योंकि साफ़ किया मतलब उससे किया मैंने आज कॉलिन से साफ़ किया। और ज़्यादा पानी से साफ़ करने से वो पता क्या होता है, सॉरी गला ना सूख सा रहा है, पता नहीं कभी कभी ऐसे होता है मुझे ना, बोलने में अजीब सा होता है। तो वो बॉक्स ना ज़्यादा पानी का कपड़ा मारने से ना हो जाता है, मतलब ख़राब होने का वो रहता है ना। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत मतलब कॉलिन से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि हो रखा था। नीचे वाले बॉक्स तो खैर मैं साफ़ करती रहती हूँ, डेली साफ़ करती हूँ, मतलब हल्का हल्का सूखा भी नहीं कह सकते, गीला भी नहीं कह सकते, वैसा कपड़ा डेली मारती हूँ, लेकिन ऊपर वालों में कभी कभी मारना हो पाता है। तो मैंने आज कॉलिन से अच्छे से साफ़ किया उन्हें। तो आज थोड़ा बहुत वो बॉक्स वॉक्स साफ़ करे और चिमनी साफ़ करी, तो उतना ही हो पाया। फिर मॉर्निंग में मम्मी ने भी जाना था,
और फिर कल से मेरे बेटे के हैं पेपर, तो देखती हूँ, पता नहीं डेली बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि कल से बेटे के पेपर भी हैं। तो पेपर तो हम घर में ही दिवा रहे हैं। वैसे तो कोई मतलब छोटे बच्चों के तो खैर घर में ही हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़े बच्चों के तो स्कूल भी खुल गए हैं। बड़े मतलब 9 से लेकर 12 तक की मतलब क्लास के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। छोटे बच्चों के तो नहीं खुले हैं अभी, तो खैर मेरी बेटी के भी नहीं खुले, मेरी बेटी 7th में, उनके भी अभी नहीं खुले हैं। तो देखो क्या पता अब खुलें। और छोटे बच्चों के तो खैर अभी नहीं खुले हैं, तो उनके तो ऑनलाइन पेपर होंगे। और बेटी के तो मेरे हो गए थे, और बेटे के मेरे अभी टेस्ट हुए थे, मतलब टेस्ट निपटे थे, लेकिन अब कल से पेपर है। तो देखती हूँ, शायद मैं 1 दिन छोड़ या 2 दिन छोड़ ही बना पाऊँगी, डेली तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाएगा। या हो बन जाएगी तो ठीक ही है, नहीं भी बन पाएगी तो ऐसा खैर कोई वो नहीं है। मतलब मेन तो पहले बच्चों की पढ़ाई है। और आज मैंने बाहर में डाली हुई ना दालें, जो मम्मी लेके आई थी ना दाल, तो दोनों दाल मैंने धूप में सुखाने के लिए रखी हुई है। क्योंकि मतलब दाल कोई भी हो ना, मैं जब तक धूप में डालूँ ना, तो मैं एकदम से बॉक्स में नहीं डालती, मतलब डब्बों में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा ही लगता है। तो मैंने उन्हें धूप में रखा हुआ है, फिर उनको थोड़ा सा हल्का साफ़ करके तब डब्बे में डाल दूँगी। फिर ये होता है ना कि मतलब लंबी चल जाती है दालें, अच्छी चल जाती हैं। तो फिर अगर मैं वैसे ही डाल दूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इसलिए थोड़ी देर मैंने उसे धूप में डाला हुआ है। और अब बच्चों को थोड़ा बहुत खाना वाना खिला दूँगी, क्योंकि मतलब बच्चों को भूख लगी होगी। लंच मेरा बन चुका है, टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुका है। और उतना ही, क्योंकि मॉर्निंग वाले मम्मी लोग गए, फिर मैंने घर का काम वाम किया और नहाना धोना, फिर उतना ही होता है घर का काम। फिर बच्चों को भी नहलाना था, आज मैंने बच्चों को भी नहलाया। बच्चों के मतलब छोटे बेटे को ना, खैर बेटी तो मेरी नहा लेती है अपने आप, तो बेटे को नहलाया और अभी खाना वाना बना के खाना बना रखा है। तो बच्चों को खाना खिला देती हूँ, तो फिर देखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। तो ये दाल जो मम्मी लाई थी ना, तो मैंने धूप में रखी हुई थी, क्योंकि फिर जो दाल होती है ना, तो मैं एकदम से ना दालें जैसे बाहर से आती हैं या ख़रीद के जो भी लाते हैं, तो मैं एकदम से ना डब्बों में नहीं डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले मैंने सुखा लेती हूँ, तो मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया था। और उसके बाद जो सब्ज़ी धोने वाली परात होती है ना, तो इसमें जो घुमा घुमा के क्या है ना, जिसमें कूड़ा है, तो कूड़ा मतलब बारीक जो थोड़ा बहुत कूड़ा होता है, तो मैंने कहा नीचे हो जाएगा, मतलब नीचे निकल जाएगा और दाल साफ़ हो जाएगी। तो मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि फिर जैसे दाल अगर साफ़ हो और सूखी हुई हो तो उसमें कीड़े नहीं लगते और ख़राब भी नहीं होती। फिर अगर जैसे लंबे टाइम तक रखनी हो तो फिर वैसे तो खैर थोड़ी सी थी, ज़्यादा मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरी आदत मतलब यही आदत है कि मैं दाल ना हमेशा सुखा के और साफ़ करके ही रखती हूँ। तो मैंने दोनों दालों को दिन में धूप में डाल दिया था, और अभी शाम के मतलब धूप में डालने के बाद फिर मैंने अंदर रख दी थी, और अभी शाम के टाइम मैंने अच्छे से साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके 2 डब्बों में मैंने रख दी थी। तो फिर ऐसा करके दाल अच्छी लंबी भी चल जाती है, अच्छी भी चल जाती है, और मतलब स्मेल भी नहीं आती दाल में, और वो ख़राब भी नहीं होती है। वरना तो दाल में ना बरसात में तो एकदम से खैर वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं या घुन लग जाते हैं। तो ऐसे करके रखने से इसमें घुन नहीं लगते। और अगर आपको ज़्यादा ही मतलब लंबी चलानी है, तो वो मतलब उसमें धूप में अच्छे से सुखा के और उसमें ना हल्का सा ना सरसों का हाथ लगा लो, तो फिर तो खैर आपको साल भर भी दाल आराम से चल जाएगी। तो खैर ये ज़्यादा तो चलनी नहीं थी, तो मैंने धूप में डाल के और सुखा के रख ली थी। तो दोनों डब्बों में दाल भर ली है, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे कर रही हूँ चावल फ्राई, क्योंकि जो दिन में मतलब चावल बचे हुए थे, चावल मतलब मैंने रखे रहते हैं, क्योंकि कभी मेरे हस्बैंड जल्दी आते हैं, कभी लेट में आते हैं। तो आज मतलब थोड़ा जल्दी आ गए थे, थोड़ा जल्दी क्या मतलब आए थे शाम तक ही थे, लेकिन जल्दी आ गए थे। तो मैंने चलो चावल फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने मतलब बंद गोभी, टमाटर और जो सोया चंक होते हैं, सोया बड़ी, उसको भिगा के और उसके 2-2 पीस कर लिए हैं। और मिक्सचर में डाल दिया मैंने जीरा, और फिर पहले मैं सब्ज़ी को बना लूँगी। तो सोया बड़ी मतलब अच्छी भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। फिर ये है ना जो चावल बचे हुए हैं, तो वो ये कि खाने का मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके चावल भी टेस्टी बन जाएंगे, और मतलब जो खाना है वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो हर कोई करता है, खैर ऐसा तो नॉर्मली हर कोई लेडीज़ करती हैं, क्योंकि होता ही है ना, अन्न का मतलब कहते हैं अन्न का बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो वही वाली बात है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही चावल फ्राई कर लिए थे, तो मेरी बेटी ने भी खा लिए थे, क्योंकि मेरी बेटी को भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसमें नमक, हल्दी, मसाला सब डाल दिया था मैंने अच्छे से। पहले मैं अच्छे से सब्ज़ी को पका लूँगी। और मैंने ना आज प्याज नहीं डाला, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर प्याज डालती तो और टेस्टी होता। तो ट्यूसडे को मतलब प्याज नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला था, वरना तो प्याज भी डालती। और अच्छे से जब ये सब्ज़ी पक जाएगी, पहले उस मसाले को मिला लूँगी, और जब अच्छे से सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर मैं इसमें चावल डाल लूँगी। तो मोस्टली वैसे तो बहुत बार मैं ऐसे करती हूँ, जैसे चावल अगर बच जाते हैं तो चावल को ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। और नॉर्मली सभी लेडीज़ लोग करते हैं खैर,
क्योंकि खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब इसमें मैंने चावल डाल दिया इसमें, और उसको अच्छे से चावल के साथ मतलब जो भी मैंने सब्ज़ी मतलब बनाई थी, सब्ज़ी को चावल के साथ मिला लूँगी। इसमें आप जैसे बीन्स हो गया, बीन्स भी काट सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। जितनी भी सब्जियां होती हैं ना मतलब बारीक बारीक काट के डालो तो ये टेस्टी भी होता है और मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बच्चे अच्छे से भी खाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी नींबू डाल दिया था। वैसे तो मैं विनेगर भी डाल सकती थी, जैसे जो चाउमीन बनाने के लिए होता है ना विनेगर, लेकिन उसमें ना शायद प्याज व्याज का शायद होता है शायद, खैर मुझे मतलब ढंग से तो पता नहीं है, तो इसलिए मैंने विनेगर नहीं डाला था। लेकिन थोड़ा सा सोया सॉस में ज़रूर डालूँगी इसमें, जो ब्लैक वाला होता है जो हम चाउमीन में या उसमें मैक्रोनी बनाने में यूज़ करते हैं। तो हल्का सा इसमें सोया सॉस भी डालूँगी, क्योंकि सोया सॉस डाल के ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर ट्यूसडे नहीं होता तो शायद मैं विनेगर भी डालती, लेकिन ट्यूसडे था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नींबू डाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल लिया इसमें, और इससे क्या होता है मतलब बहुत टेस्टी भी होता है। और मतलब सारे मसाला डाल के और इस विनेगर नींबू जो भी मैंने सब डाला है सब डाल के और इसे अच्छे से थोड़ी देर मतलब भून के अच्छे से पकाएंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी होता है, मतलब अच्छा होता है, टेस्टी होता है। और इससे क्या होता है कि मतलब खाने का बर्बाद भी नहीं होता है और बच्चे अच्छे से खा जाए चाय के साथ, मतलब शाम को ना बच्चे पसंद भी करते हैं। तो मेरी बेटी को तो खैर बहुत अच्छा लगता है वो। कभी कभी तो जैसे हम फ्रेश जो चावल होते हैं ना, फ्रेश चावल का भी ऐसे बना लेते हैं, होता है ना जैसे, या तो जैसे पुलाव टाइप में ही होता है ये भी, लेकिन ये मतलब फ्राई करके बनाते हैं तो इसलिए। और ये बन चुके हैं यहाँ पे हमारे। तो मैंने यहाँ पे ये आलू उबाल लिए थे, क्योंकि आज मैं डिनर में बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो पहले मैंने जो मतलब आलू उबले हुए थे ठंडे करने के लिए रखे हुए थे प्लेट में निकाल के, और उसके बाद मैं इन्हें छील रही हूँ। और इसे ना मैं हल्के हल्के हाथ से मैश कर लूँगी, मतलब बिल्कुल बारीक मैश नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बारीक मैश कर लूँगी तो जो मतलब मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतली पतली बनेगी। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं मैश कर लूँगी, थोड़ा बहुत पीसेस टाइप के रहने दूँगी, ताकि थोड़ी ग्रेवी सी बन जाए और पीसेस अलग से ही दिखें। तो इस तरह से आलू टमाटर की सब्ज़ी तो मोस्टली सभी लोग बनाते हैं, मतलब नॉर्मली सभी के घर में बनती है, जैसे व्रत में भी बनती है और भंडारे में भी बनती है, सभी घरों में बनती है। लेकिन वही है कि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है और बहुत इजीली बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो इसमें मैं जीरे का और मेथी का तड़का लगा लूँगी। तो इसमें ना मेथी का तड़का बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी सिर्फ मेथी डालनी है, तो इससे ना टेस्ट अलग ही आता है, टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो मैंने यहाँ पे मतलब तड़के में जीरा और मेथी डाल लिया है, और मैं इसमें लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ अदरक सॉरी और टमाटर और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च पीस ली है। तो हरी मिर्च भी सिर्फ मैंने 2 पीसी है, और उसके बाद मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि अगर मैं लाल मिर्च डालती तो ये बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती, और फिर मेरा मतलब जो बेटा है ना वो नहीं खाता, मतलब ज़्यादा मिर्च वाला खाना वो नहीं खाता। तो फिर वही बात होती है ना कि बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ता है। और अब जो मैंने ये मसाला बनाया है ना, मतलब टमाटर का जो ये मसाला बनाया है, इसके साथ मैं आलू को ना धीरे धीरे से भून लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी देर मतलब इसे अच्छे से भुनने दूँगी, टमाटर के साथ मतलब आलू को अच्छे से पकने दूँगी, एकदम से मतलब पानी नहीं डालूँगी। तो ये इस तरह की जो ये आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ना, मोस्टली हम लोग व्रत में खाते हैं। व्रत में हो गया, या मोस्टली जैसे मैं ट्यूसडे को बनाती हूँ, क्योंकि ट्यूसडे को जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना होता है ना, तो फिर ये वाली सब्ज़ी भी ना प्याज लहसुन की भी अच्छे से बन जाती है। और ये सब्ज़ी ना इसमें ना मैंने गर्म पानी डाल लिया है सॉरी, गर्म पानी डाल दिया, तो थोड़ी इसमें ग्रेवी बन जाएगी, और जो पीसेज है ना वो अपने आप से अलग अलग हो जाएंगे और ऊपर को आ जाएंगे। तो ये देखिए जो पीसेज हैं वो अलग आ गए हैं। और ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना आलू टमाटर की, तो ये पूड़ी के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ, और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा कभी, चावल के साथ भी। मतलब ये है कि चावल में थोड़ा मतलब जो होता है रस अच्छे से बना लेना है, थोड़ा पतला बना लेना है, और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सभी घरों में बनती है वैसे तो खैर, लेकिन वही है कि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और इसमें ना जैसे थोड़ी सी मैं डालूँगी फिर कसूरी मेथी को अच्छे से मैं इसमें क्रश करके डाल लूँगी। और अगर आप इसमें धनिया डाल लेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगी, लेकिन मेरे पास अभी धनिया नहीं था, धनिया ख़त्म हो रखा था, तो मैंने धनिया नहीं डाला। और इसमें मैंने लास्ट में कसूरी मेथी डाल ली है, और कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से
5 मिनट या उससे भी थोड़ी देर तक अच्छे से इसे पकने दूँगी। तो सिम गैस में जितनी देर तक ये अच्छे से पकेगी उतनी अच्छी टेस्टी होएगी। तो ये देखिए इसमें जो मतलब आलू के जो मेरे पीसेस हैं वो अलग अलग ही दिख रहे हैं और ग्रेवी अलग ही है। तो मतलब अच्छी बनी हुई है सब्ज़ी और खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ईज़ी भी है।